आज हम उस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक स्टूडेंट के उस डाउट को क्लियर कर पाऊँ जो उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, कब यूज़ होगा। तो सारे डाउट्स को आज की वीडियो में मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्क्रीन पर आते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर आकर हम स्टार्ट करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो हैं, हैव एंड हैज़। एंड इसकी हिंदी पहचान देखिए, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, गया है, गई है, किया है, हुआ है। इतनी सारी इसकी हिंदी पहचान है और यहाँ पे कुछ मैंने लिखी भी नहीं है, और भी इसकी हिंदी पहचान हो सकती है। तो अगर आप इस टेंस को हिंदी पहचान से सीखने बैठोगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। कन्फ्यूजन क्या होती है कि स्टूडेंट इसको हिंदी से सीखने की कोशिश करते हैं, हिंदी पहचान से, कि चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर एक टेंस को आप हिंदी से सीखें और आपको वो टेंस आ जाएगा। आपको अब जितने भी टेंसेज आप सीखेंगे ना, जो आसान टेंसेस थे वो हमने सीख लिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब हमने किया था तो सारे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम टेंसेस सीख रहे हैं उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर आपको पूरा प्रॉपर हिंदी पर अपना ध्यान नहीं देना होगा। आपको उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, कब, कैसे, कहाँ हम इस टेंस को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हिंदी से सीखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसकी हिंदी ये तो है ही, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन इसके अलावा और भी इसकी हिंदी हो सकती है। तो आप इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिंपल, मतलब कोई काम आपने पास्ट में किया और उस पास्ट एक्शन को हमें प्रेजेंट से कनेक्ट करना है। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे। इसमें काम पास्ट में हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पास्ट में हुआ होता है, लेकिन उसका इफेक्ट या रिजल्ट अभी प्रेजेंट में होता है। मतलब काम आपने पास्ट में किया लेकिन जो उसका असर है वो अभी भी प्रेजेंट में दिखता है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, और मुझे एक्सप्लेन करना है इस टेंस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो इसको हम यूज करते हैं कैसे, जब आप फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है। हमें ये तो पता है कि कोई काम हो गया है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि उसने होमवर्क कर लिया है, वो निकल गई है, वो घर पहुंच गए हैं, मैंने खाना खा लिया है। लेकिन इन सेंटेंसेस में हम कोई भी टाइम यूज नहीं कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है या हमें पता ही नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जब भी हम ये बताना चाहते हैं कि आपने कोई भी काम कर लिया है, कोई काम फिनिश्ड हो चुका है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो सारे सेंटेंसेस आपको इसी टेंस में बताने होते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं, वो घर पहुंच गई है, वो सो गई है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, कोई भी काम आपने कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई टाइम यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई टाइम बताया ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कोई टाइम बताते ही नहीं हैं। हम पास का कोई इसमें टाइम यूज नहीं करते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये बोलेंगे ना कि मैंने 12 बजे खाना खाया है, तो ये सेंटेंस आपका इस टेंस में नहीं बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अभी आप इस टेंस को सीखने पर फोकस करो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको क्लियर करूंगी। पहले आप इस टेंस को अच्छे से सीखो, दिमाग लगाकर, ध्यान लगाकर, कि यहाँ हम ये बता रहे हैं कि कोई भी काम हो गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे कि कब हुआ है, बस ये बता रहे हैं कि हो गया। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये काम हो गया है, फिनिश्ड हो चुका है। तो फर्स्ट तो ये इसका बेसिक और कॉमन यूज है। सबसे बेसिक एंड कॉमन यूज यही है कि आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम हो चुका है, कोई काम किया जा चुका है। आप इसको आगे आगे बढ़ते रहेंगे और इसके एडवांस यूजेस भी सीखेंगे। नेक्स्ट हम इसे यूज करेंगे जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है। जैसे आप कहते हैं ना, यार मैं अभी सोकर उठी हूँ, वो अभी आई है, मैंने अभी लिखा है, मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, मैंने तुम्हें अभी इन्फॉर्म किया, मैंने उसे अभी देखा है। तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि हमने कोई काम अभी किया है, अभी अभी कोई काम किया है, तो उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी खाना खाया है, मैंने अभी लंच किया है। दे हैव जस्ट अराइव, वो अभी अभी पहुंचे हैं। राइट, तो इस तरह से भी आप इस टेंस का यूज करते हैं कि कोई काम आपने अभी अभी किया है। ठीक है, आप ये बताना चाहते हैं जब कोई काम थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है। इस तरह की इसकी हिंदी आती है, वो अभी आई है, मैंने अभी खाना खाया है, उसने अभी लिखा है, मैंने अभी अभी उसे देखा है, वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट आप इसका यूज करेंगे रिजल्ट प्रेजेंट में हो, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका रिजल्ट आप अभी भी देख रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई हैव ब्रोकन माई फोन, मेरा फोन टूट गया है, ठीक है। अब मैंने, मेरा फोन मेरे हाथ में है, टूटा हुआ है मेरा फोन, तो अभी भी मैं उसको दिखा रही हूँ, मतलब रिजल्ट हुआ तो पास्ट में है लेकिन अभी भी उसका असर दिख रहा है। तो जब कोई काम पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है, हाथ में ही है मेरे फोन, ठीक है, वो टूटा हुआ है, तो मैं अभी भी उसके बारे में बता रही हूँ यार मेरा फोन टूट गया है, ठीक है। तो रिजल्ट पास्ट में तो काम हो गया लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी शो हो रहा है, उसका असर अभी भी दिख रहा है, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी हैड लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स गुमा दिया, खो गया उसका पर्स। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक मिला नहीं है, ढूंढ रहे हो अभी भी आप उसे, है ना, ढूंढ रहे हैं आप अभी भी उसे। तो काम पास्ट में हुआ, हो सकता है उसका पर्स अभी 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले चोरी हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। तो काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी है, अभी भी आप उसे ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे कि काम भले ही पास्ट में हुआ लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। बस एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, कोई पास का टाइम यूज नहीं करना गलती से भी। अगर आपने इसमें कोई पास का टाइम यूज किया तो वो सेंटेंस फिर इस टेंस में जाएगा ही नहीं, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई भी काम पास्ट में तो हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है। मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मेरा मोबाइल टूट गया है, उसका पर्स गुम हो गया है, इस तरह से आप इस टेंस में सेंटेंसेस बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। हम इसे यूज करेंगे लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना, हमें पता ही नहीं होता कि हम जब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है। हमें लगता ही नहीं कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आपको यूज करना होता है। जब भी आप अपनी जिंदगी के कोई भी ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं, है ना, आपको ये नहीं बताना कि आप कब गए थे वहां घूमने, किस ईयर में, किस टाइम, किस मंथ में गए थे, आपको ये नहीं बताना। जस्ट आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैं लंदन घूमी हुई हूँ, मैं लंदन होकर आई हुई हूँ, वो अमेरिका होकर आई हुई है। आप जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप किस किस जगह पर दुनिया में घूमे हैं, होकर आए हुए हैं। आप गए, कुछ समय वहां रुके और वापस आ गए, और अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, चाहे आप 10 साल पहले ही गए हो, ये मैटर नहीं करता कब गए थे, आपको पास का टाइम नहीं यूज करना, सिर्फ एक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो यादें अभी भी आपके दिमाग में हैं, वो मेमोरीज अभी भी आपके माइंड में कि आप जब वहाँ गए थे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने किया। तो एक्सपीरियंस हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना ज़्यादा सही समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, मैं कई बार दिल्ली घूमी हूँ, मतलब मैं कई बार दिल्ली होकर आई हुई हूँ, घूमी हुई हूँ, है ना। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी भी है, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। या फिर आप कह रहे हैं हैव यू एवर सीन अ लायन, क्या तुमने कभी शेर को देखा है। या फिर आप कह रहे हैं शी हैज नेवर फ्लॉन इन एन एयरप्लेन, ठीक है, वो कभी भी जहाज में बैठी ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप किस जगह पर घूमे हैं, आपने लाइफ में कुछ ऐसा खाया है कि जैसे मैंने सुशी खाई है ना, एक डिश है सुशी, मैंने कभी नहीं खाई है, आई हैव नेवर ईटन। तो आप बताना चाहते हैं कि मैंने सुशी खाई है ना, एक डिश है। या फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली कई बार घूमी हूँ। या आप ये बताना चाहते हैं मैंने रेड फोर्ट देखा है, मैं ताजमहल घूमी हुई हूँ। या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिली हूँ। तो यहाँ आप कुछ भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट आपको पास का टाइम यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने लाइफ में क्या किया हुआ है, कहाँ घूमे हैं, किससे मिले हैं, क्या चीज़ें आपने ट्राई की हैं, क्या क्या आपने खाया हुआ है। लेकिन वो आपने कब किया था काम, ये आपको नहीं बताना है, क्योंकि वो काम किस समय हुआ था ये इन्फॉर्मेशन देने का काम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हम सीख चुके हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो यहाँ आप ये बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसे यूज करेंगे जब टाइम मेंशन नहीं किया गया हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जैक्ट टाइम, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सब टाइम नहीं बताया जाता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, ये सेंटेंस सही है, लेकिन क्या बोलते हैं आई हैव वॉच्ड दैट मूवी यस्टरडे, मैंने कल ये मूवी देखी है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आएगा, क्योंकि इसमें तो क्लियर ही हो रहा है ना कि आप पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हो, यस्टरडे आपने मूवी देखी थी। तो जब आप
बात कर ही रहे हैं, पास की, पास का टाइम यूज कर ही रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाना है सेंटेंस? आप पास परफेक्ट में बनाओ, आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ मैंने ये मूवी देखी है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने साथ अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये मूवी कब देखी है मुझे ये नहीं बताना है आपको, ठीक है? टाइम नहीं बताना है मुझे, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये काम कब हुआ है, मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, लेकिन पास का कोई टाइम नहीं बताना है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस यही होगा कि आई हैव वॉच द मूवी, या तो आप ये बोलेंगे कि मैंने ये मूवी देखी है, या फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे आई वॉच्ड दैट मूवी यस्टरडे, मैंने कल वो मूवी देखी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप पास्ट टाइम के साथ कोई भी कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं तो वो फिर पास्ट इंडेफिनिट में ही जाता है, ठीक है? तो ये सब इसके बेसिक और एडवांस यूजेस है, जिसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो, जिसके लिए आप इतने डाउट अपने माइंड में रखते हो, जिसके लिए आप इतना स्टक करते हो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। तो ये एक ऐसा टेंस है जो आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, आप इस टेंस को बहुत यूज़ करते हैं, और यहाँ मैंने आपको इसके बेसिक यूजेस भी बताए हैं और इसके एडवांस यूजेस भी बताए हैं। बेसिक यूज क्या है कि आपने कोई काम कर लिया है, फिनिश हो चुका है, बस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, सिंपल सा ये इसका बेसिक सा यूज है, कोई काम अभी अभी किया इसी में आएगा। लेकिन जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई काम पास्ट में हो उसका असर अभी भी दिख रहा है, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके साथ रहते हैं हमेशा, है ना? एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन वो अभी भी असर दे रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, तो उन सब के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी आप सिर्फ इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पे ये इसके कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत यूज होते हैं, जस्ट, अभी अभी, ठीक है, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, इन सब का यूज मैं आपको बताऊंगी। इन सब का यूज आप देखेंगे जो अभी हम सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी सेंटेंसेस में आप इन सब का यूज देखेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इस टेंस में बहुत यूज होते हैं, ठीक है? तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। तो यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें ये देखना है कि हैव कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट। तो आई को तो मैंने आपको बताया, आई को आप हमेशा अलग ही रखो, ठीक है? तो आई के साथ हैव आएगा, ये बात आप क्लियर रखिए। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जब आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो उन सब के साथ में आप हैव का यूज़ करेंगे। आई के साथ तो हैव आएगा ही, उसके बाद यू हैव, दे हैव, वी हैव, पीपल हैव, चिल्ड्रन हैव, बॉयज हैव, ठीक है, गर्ल्स हैव, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। और जब आप सिंगल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हैज का यूज करेंगे। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, माई मदर हैज, हिज फादर हैज, his father has, and your sister has, and Nisha has, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे, ठीक है? तो जितने भी सिंगल लोग हैं उन सबके साथ में हैज आएगा, आई को छोड़कर। आई को आप छोड़ ही दीजिए, उसको आप हमेशा ही अलग रखिएगा। आई के साथ हैव आएगा, बाकी उसके अलावा जितने भी सिंगल लोग हैं सबके साथ में आप हैज का यूज करेंगे। और जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हैव का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 5 बार, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को लेकर कई सारे स्टूडेंट गलत मिस्टेक करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें, हर एक टेंस की, हर एक लेसन की। अब यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं सभी सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हैव एस के साथ में। तो वर्ब की बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर रखी हैं। इसके अलावा और भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ये तो कुछ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। आपको कम से कम 200 से 300 पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 200 तो आप रखिए अपने पास में, अपने माइंड में। 200 आप वर्ब V3 तो आप याद कर लीजिए, तभी आप इस टेंस को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर पाओगे। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना ये टेंस कुछ है ही नहीं, पूरे टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एक V3 आप पकड़ लो और उस V3 के साथ में आप प्रैक्टिस कर डालो। जैसे अभी तो आपने प्रैक्टिस की थी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ, अब एक कोई भी वर्ब ले लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उस वर्ब को सभी सब्जेक्ट्स के साथ में जो आपने अभी प्रैक्टिस की थी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ में आप प्रैक्टिस करो, सेंटेंस बन जाएगा आपका कंप्लीट। आई हैव लेफ्ट, मैं निकल चुकी हूँ, ठीक है? लेफ्ट मतलब निकल जाना। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करो। आई हैव लेफ्ट, यू हैव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट, पीपल हैव लेफ्ट, चिल्ड्रन हैव लेफ्ट, he has left, she has left, it has left, Rahul has left, my mother has left, uh,
हिज फादर हैज़ लेफ्ट, योर सिस्टर हैज़ लेफ्ट, निशा हैज़ लेफ्ट। अब यहाँ पे ना कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि योर फादर हैज़ लेफ्ट क्यों आएगा, यू के साथ में कब से हैज़ आने लग गया। तो गाइज यहाँ पे ये देखिए आप कि आप बात किसकी कर रहे हो, आप यू की बात कर रहे हो या फिर आप योर फादर की बात कर रहे हो। मैं आपके पापा की बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आपके पापा तो एक ही हैं, वो तो सिंगल पर्सन में ही आएंगे ना, तो योर फादर के साथ हैज़ ही आएगा। योर फादर हैज़, हिज फादर हैज़, हर मदर हैज़, इन सबके साथ में हैज़ ही आता है क्योंकि ये सब एक ही लोग हैं, एक ही पर्सन है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बहुत सिंपल सा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको हैव या हैज़ का यूज़ करना है। देन आपको यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और आपको हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करनी है और यूज़ करना है। सेंटेंसेस रीड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है। इसकी हिंदी अलग अलग ही आएगी, कर लिया है, कर दिया है, हो चुका है, ये सब इसकी हिंदी आएगी। तो आप हिंदी पर मत जाओ, आप ये देखो क्या काम हो चुका है। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट, हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया है। दे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है। आई हैव जस्ट इटन लंच, तो यहाँ पे देखिए जस्ट का यूज हो रहा है, मैंने अभी खाना खाया है। शी हैज जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, वो अभी ऑफिस से निकली है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वो अभी घर पहुंचे हैं। ही हैज़ इटन फूड, वो खाना खा चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी कॉल्ड मी, वो पहले ही मुझे कॉल कर चुका है। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं या जान चुके हैं, ये भी आप इसकी हिंदी बोल सकते हैं। शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर क्लास, उसने अभी अपनी क्लास फिनिश की है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो काम कंप्लीट कर चुके हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, वो अपना पर्स खो चुकी है। वी हैव क्लीन द रूम, हम रूम को क्लीन कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप या तो हैव नॉट, हैज़ नॉट यूज़ कर लीजिए या फिर आप इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ कीजिए, हैज़ंट, हैवेंट, हैज़ंट, हैवेंट, हैज़ंट, हैवेंट, हैज़ंट, हैवेंट। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़, नॉट थर्ड नंबर पर यूज़ होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, तो ये देखिए यहाँ पर येट का यूज़ हो रहा है। येट का मतलब होता है अभी तक, तो कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, मैंने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो येट को आप सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, जो जस्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो इसके बाद आया, और ये आपकी मेन वर्ब है इटन, इससे पहले आया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है, जस्ट बीच में आता है सेंटेंस के। और जो येट है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, जिसका मतलब होता है अभी तक। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। शी हैजंट कॉल्ड मी टुडे, आज उसने मुझे कॉल नहीं किया है। वी हैवंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। दे हैवंट अराइव्ड एट द स्टेशन येट, वो अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं। ही हैजंट ईटन हिज लंच, उसने अपना लंच नहीं किया है। आई हैव नेवर सीन दैट मूवी बिफोर, मैंने पहले ये मूवी कभी नहीं देखी है। यहाँ पर आप अपने एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नेवर का आप यूज़ करते हैं नॉट की जगह पर, जब आपने कोई काम कभी नहीं किया लाइफ में। ठीक है, तो आप नेवर का यूज़ करेंगे। वी हैवंट क्लीन द रूम येट, हमने अभी तक कमरा साफ नहीं किया है। दे हैवंट वॉन अ सिंगल मैच दिस सीजन, उन्होंने इस सीजन एक भी मैच नहीं जीता है। वी हैवंट टेकन द एग्ज़ाम येट, हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। दे हैवंट स्टार्टेड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग स्टार्ट नहीं की है। ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है। शी हैजंट लर्नड हाउ टू ड्राइव, उसने नहीं सीखा है कि कार कैसे चलाते हैं। ठीक है, उसे नहीं सीखा है। वी हैव नेवर विजिटेड बॉम्बई बिफोर, हम कभी बॉम्बई नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप नेवर का यूज़ करें कि कोई काम आपने कभी किया ही नहीं है लाइफ में। दे हैवंट पेड द बिल येट, उन्होंने अभी तक बिल पे नहीं किया है। ही हैज़ नेवर चेंज्ड हिज पासवर्ड, उसने कभी अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है। इस तरह से आप नेवर, नॉट, येट का यूज़ करेंगे। येट सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता है। ठीक है, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं नेवर, नेवर को आप नॉट की जगह पर यूज़ करेंगे जब आपने कोई काम कभी नहीं किया है लाइफ में। ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हैव या हैज़ आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो हैव या हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैज़ ही ईटन हिज लंच, क्या उसने अपना लंच कर लिया है। हैव यू एवर सीन दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी कभी देखी है। तो यहाँ पर हम एवर का यूज़ कर रहे हैं। एवर का हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद और वर्ब से पहले। तो यहाँ पर एवर का यूज़ क्यों हो रहा है, जब आप किसी भी पर्सन से उसके लाइफ के एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि क्या आपने ऐसा कभी किया है, क्या आपने कभी सुशी खाई है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या आप कभी लंदन गए हो, क्या आपने कभी ये मूवी देखी है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है, क्या तुमने कभी प्यार किया है।
तो इस तरह के सेंटेंसेस आप उनसे पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हैज शी एवर रिटर्न द रिपोर्ट, क्या उसने कभी रिपोर्ट लिखी है। हैव वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। हैज ही गॉन होम, क्या वो घर जा चुका है। हैव दे स्टार्टेड द मीटिंग, क्या उन्होंने मीटिंग को शुरू कर लिया है। हैज शी बॉट अ न्यू फोन, क्या उसने नया फोन खरीदा। कई सारे स्टूडेंट्स इसे ब्रॉट बोलते हैं, बाउट बोलते हैं, ये बॉट है, ठीक है, बॉट। यहाँ पर आप परचेज्ड का भी यूज कर सकते हैं, बाय या परचेज, इसका मतलब होता है खरीदना कुछ भी। हैव यू स्पोकन टू योर टीचर, क्या तुमने अपने टीचर से बात कर ली है। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। हैज ही क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ कर लिया है। हैव यू एवर रीड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक कभी रीड की है। यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है, इसको हम रेड पढ़ेंगे, मतलब लिखा ऐसे ही जाएगा बट रेड हम इसको रीड करेंगे। हैव यू एवर रेड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक कभी रीड की है। हैज ही चेंज्ड हिज जॉब, क्या उसने अपनी जॉब चेंज कर दी है। हैव दे पेड द बिल, क्या उन्होंने बिल पे कर दिया है। हैज शी लर्न्ड इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश सीख ली है, ये क्या उसने इंग्लिश सीखी है। हैव वी रीच द ऑफिस, क्या हम ऑफिस पहुंच चुके हैं। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यहाँ पर। अब ये आपके लिए होमवर्क है और आप पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में मिलेंगे अभी तक की सभी क्लासेस के, ओके। तो हम आपको इतना सारा चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप होमवर्क किया कीजिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है सब वीडियोस बनाने का। हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए मेहनत से कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए कहीं पैसा पे ना करना पड़े। लोग 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये पे करते हैं, बट आप उस 50,000 को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी जगह पर। आपको क्यों वो 50,000 या 20,000 किसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को देने हैं। मैं तो ये कह रही हूँ आप मेरी भी पेड क्लासेस ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि पेड क्लासेस वही स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आप ज्वाइन कीजिए तब जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, या फिर आपको बहुत ही आप बेसिक लर्नर है और आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तब। लेकिन अगर आप इतना है कि आप वीडियो को देखकर समझ पा रहे हैं और आप अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे हैं और आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। तो जब आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप वीडियो से सीख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि क्लासेस में मैं कुछ अलग से आपको पढ़ाऊंगी, मैं कुछ जादू आपके ऊपर कर दूंगी, आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, इंग्लिश आपकी मेहनत से ही आएगी, आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो प्लीज़ होमवर्क करो। अगर आप वीडियो को देख रहे हो एंड तक तो होमवर्क करना ज़रूरी है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए ना, क्या दिक्कत है। पीडीएफ को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप इस होमवर्क को कीजिए। अगर आप होमवर्क को टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना चाहते हो वहाँ कर दो, मैं आपका होमवर्क चेक कर दूंगी। तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर कीजिए। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपको होमवर्क भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप उस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं, तो उसमें गलती आपकी है, ठीक है। तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करो, चाहे आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में सेंड मत करो, चाहे वीडियो को लाइक मत करो, चाहे कुछ भी मत करो, कॉमेंट भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कुछ सीखा है, तो अपने ऊपर तो काम करो एटलीस्ट। आप प्लीज़ होमवर्क कीजिए। मेरे को हर एक स्टूडेंट से ये चाहिए कि वो अपने होमवर्क को करे, ठीक है। तो प्लीज़ आपके लिए होमवर्क मिला है, होमवर्क से ही आपको ये पता चलेगा कि आज की जो इतनी बड़ी वीडियो आपने देखी है आपको समझ में आया भी है कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप होमवर्क करेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि मुझे अच्छे से समझ में आया है आज का लेसन या नहीं आया। तो प्लीज़ होमवर्क को कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये कुछ सेंटेंसेज है, इन सेंटेंसेस को आप मुझे अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। प्लीज़ ट्रांसलेट कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फ्री में उनको पीडीएफ कोर्स सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, ओके। तो अच्छे से सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।